नमस्कार विद्यार्थियों, नवजीवन चिल्ड्रन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8th के एक्सरसाइज कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रेशो एवं परसेंटेज। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप @navjeevan95 पर भी जुड़ सकते हैं, जिसके ज़रिए हम आपको इस वीडियो से संबंधित पूरा मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे। आपके लिए वहाँ पूर्ण रूप से चैप्टर्स अवेलेबल होंगे और यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमसे उस ग्रुप के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने नीचे वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम रेशो एवं परसेंटेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रेशो एवं परसेंटेज होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज, तो जैसा कि आप इस वर्ड के मतलब से समझ सकते हैं, पर जिसका मतलब होता है प्रति, सेंट जिसका मतलब होता है 100 या 100। तो परसेंट का मतलब है यहाँ पर प्रति 100। प्रति 100 का अर्थात यानी कि प्रत्येक 100 के लिए हम कितनी वैल्यू को यहाँ ले रहे हैं। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। यदि मैं 7% यहाँ लिखता हूँ, इसका मतलब ये है कि 100 में से हमने 7 भाग को यहाँ लिया है, यानी कि प्रत्येक 100 के लिए हमने यहाँ 7 को लिया है। तो दोस्तों ये है परसेंटेज का मतलब। रेशो, जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़कर आए हैं, यदि मैं A रेशो B लिखता हूँ तो इसके अंदर क्या संबंध है ये हम समझते हैं। यदि मैं 2 लिखता हूँ और मैं 4 लिखता हूँ, इनके बीच में ये संबंध है कि 2 4 का कितना मल्टीपल है या कितने टाइम्स 2 यहाँ 4 से संबंधित है। अब इनके बीच में मैं यदि रेशो लगा दूं तो आप देखेंगे मैं 2 की टेबल से इसे कैंसिल कर सकता हूँ। 1 2 जा 2, 2 2 जा 4। तो हम देख सकते हैं 2 यहाँ 4 के 2 टाइम्स है, 2 यहाँ 4 के 2 टाइम्स है। यही रेशो का मतलब है। इसके बाद तीसरी चीज़ हम यहाँ पढ़ते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जिसको हम भिन्न भी बोल देते हैं, रेशो जिसे हम अनुपात बोल देते हैं, परसेंटेज जिसे हम प्रतिशत बोल देते हैं। तो फ्रैक्शन, यदि मैं 7:6 को 7/6 लिख दूं तो इस हिस्से को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं भिन्न, जिसमें ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं अंश या न्यूमिरेटर, या हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूमिरेटर। नीचे वाले भाग को बोलते हैं हम हर, जिसे हम डिनोमिनेटर भी बोलते हैं। 7 यहां अंश है, 6 यहां हर है। तो आपने देखा मैंने किस प्रकार अनुपात को यानी रेशो को फ्रैक्शन के रूप में लिखा है। तो हम रेशो को फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन को रेशो के रूप में लिख सकते हैं। चौथी चीज इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेसिमल। डेसिमल जिसे हम दशमलव भी कहते हैं, डेसिमल जिसे हम दशमलव भी कहते हैं। यानी कि यदि मैं यह लिखूं 0.7, तो आपने ये पिछली कक्षा में पढ़ के आए हैं, 6th क्लास 7th क्लास। पॉइंट यहां दशमलव को दर्शाता है, डेसिमल को दर्शाता है। अब देखिए आप, ये चारों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। आज के इस सेशन में हमें यही समझना है कि अगर हमें परसेंटेज दिया हो, रेशो दिया हो, फ्रैक्शन दिया हो या डेसिमल दिया हो, इन चारों में क्या संबंध है और किस प्रकार इनसे संबंधित सवालों को हम हल कर सकते हैं आसानी से। डेसिमल का आप देखिए 0.7 आपने पढ़ा होगा, पॉइंट हटाते हैं, बटे में जितने पॉइंट के बाद अंक है उतने शून्य हम 0 यहाँ लगा देते हैं। तो इसको मैं 7/10 लिख सकता हूँ।
तो आप देख सकते हैं किस प्रकार डेसिमल से हमने यहाँ फ्रैक्शन का रूप बना दिया है। और फ्रैक्शन को आप जानते हैं हम इस प्रकार लिख सकते हैं 7:10। तो फ्रैक्शन से किस प्रकार हमने रेशो बना दिया और इस रेशो को परसेंटेज में कैसे लिखते हैं वो आज के इस सेशन में हम सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हमने परसेंटेज, रेशो, फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में पढ़ा, तो आइए हम देखते हैं कि आगे इनमें क्या संबंध है। संबंध या रिलेशन से हमारा यहाँ ये मतलब है कि किस तरह हम एक राशि का, एक क्वांटिटी का उपयोग करके दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले इसमें जो पहला टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं कि हम किस प्रकार परसेंटेज को रेशो में बदल सकते हैं। परसेंटेज टू रेशो, आप किस प्रकार, आपको यदि परसेंटेज दिया है तो उसको रेशो में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं 70%, 70% यहाँ मैं ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये परसेंटेज में है, इसको हमने रेशो में कन्वर्ट करना है। तो आप बस यहाँ एक चीज़ पर गौर करेंगे, वो है ये निशान। ये निशान है प्रतिशत का, जिसमें ये एक का मतलब है एक और इन दो बिंदुओं का मतलब है 2 जीरो, यानी कि ये 100 की वैल्यू को दर्शाता है। यहां जो 70 है इसको हम इस प्रकार 100 के ऊपर लिखेंगे, इसको हम इस प्रकार 100 के ऊपर लिखेंगे। आप 0 से 0 क्या करेंगे, कैंसिल। ये बन गया 7/10, 7/10। और इस 7/10 को, जैसा कि मैंने पहले बताया था, हम 7:10 भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम 7:10 भी लिख सकते हैं। तो इसको हम 7:10 भी लिख सकते हैं। ये आ गया आपका परसेंटेज से रेशो को निकालना, चेंज परसेंटेज टू रेशो। एक और एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ, मान लीजिए मैं लेता हूँ 45%। तो आप देखेंगे कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल आसान है। आपको 45 लिखना है, डिवाइड बाय हमने क्या कर देना है यहाँ 100 से। और अब आप देख सकते हैं इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। फ्रैक्शन को कैंसिल करने के लिए एक ही टेबल से हम इनको कैंसिल करते हैं। तो मैं 5 की टेबल से यहाँ कैंसिल करता हूँ। 9 5 45, 25 100। मैं इसको 9/20 भी लिख सकता हूँ। और 9/20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9:20 या 9:20। तो देखिए बिल्कुल आसान है। इस तरह आप परसेंटेज से रेशो में किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब इसका रिवर्स कर दें, इसी का उल्टा करें, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं रेशो को परसेंटेज में चेंज कर रहा हूं, रेशो टू परसेंटेज। ये देखिए जिस प्रकार हमने ये किया है इसी प्रकार ये करेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं इसी एग्जाम्पल को ले रहा हूं ताकि आपको ये और बेहतर तरीके से समझ आए। जो जो हमने वहां किया है बिल्कुल उसका उल्टा हम यहाँ करते जाएंगे। लेकिन यहाँ एक छोटी सी चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ हमने 100 को भाग में रखा था क्योंकि हमें यहाँ परसेंट को हटाना था, लेकिन इस बार हमें परसेंट को लगाना है। रेशो से परसेंटेज में बदलने के लिए हमें इसको परसेंट में लगाना है, परसेंटेज का सिंबल हमें यहाँ यूज करना है। तो पहला काम आप यही करेंगे, रेशो को पहले आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे। ये तो आपने करना ही है। यदि रेशो है तो फ्रैक्शन में लिखें, फ्रैक्शन है तो रेशो में लिख दें। अब यहाँ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, क्योंकि 100 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज। यही तो चाहिए हमें। इसको हल करेंगे, 0 से 0 कैंसल, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 70, और यहां हम लगा देंगे प्रतिशत का निशान, परसेंटेज का सिंबल जो हमने यहां हटाया था इसमें हमने यहां लगा दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसी एग्जांपल को हम यहां फिर सोल्व करते हैं। 9:20। तो आप देख सकते हैं मैं इसको सबसे पहले 9/20 लिखूंगा। अब हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे,
अब हम इसको सोल्व करेंगे। 0 से 0 कैंसिल कर दें और 2 से ये 10 कैंसिल कर दें, 2 5 जा 10 और 9 को 5 से क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो 9 5 जा कितना होता है 45। आगे क्या लगाएंगे प्रतिशत, ये भूलना नहीं है प्रतिशत लगाना है क्योंकि हम कर क्या रहे हैं रेशो को परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। तो ये हो गया 45%। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान है किस प्रकार हमने 45% को परसेंटेज को रेशो में चेंज किया और किस प्रकार हमने रेशो को प्रतिशत में या रेशो को परसेंटेज में हमने चेंज किया। इसी प्रकार तीसरी चीज यदि मैं बात करूं तो ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, इसी के साथ ही इसका रिवर्स फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो बिल्कुल सिंपल है, मैं एक परसेंटेज ले लेता हूं, फिर से मैं एक ही एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। 70% इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, सबसे पहले परसेंट हटाएंगे और बटा में 100 लगाएंगे, ये तो हमने करना ही करना है। 0 से 0 कैंसल, 7/10। जैसा कि मैंने बताया था इस प्रारूप को हम फ्रैक्शन बोलते हैं जिसमें ऊपर वाले भाग को अंश नीचे वाले भाग को हर बोलते हैं। तो इस प्रकार आप बिल्कुल आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। और फोर्थ पार्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज बिल्कुल आसान है दोस्तों। उसी प्रकार मैं 7/10 लेता हूं, तो आप देख सकते हैं ये पार्ट यहाँ देखिए हम सोल्व करके आए हैं कि किस प्रकार फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं, वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ, 0 से 0 कैंसिल और 70%, ये परसेंट लगाना आप ना भूलें। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान है प्रतिशत को परसेंटेज को रेशो में चेंज करना, रेशो को परसेंटेज में चेंज करना, या परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, या फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना। ये सभी आपस में इस प्रकार संबंधित हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस संबंध को हम और भी आसानी से एक सिंपल से फॉर्मूले से भी हम समझ सकते हैं। देखिए परसेंटेज रेशो, यदि आपको परसेंटेज से रेशो में चेंज करना है या रेशो से परसेंटेज में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे। यदि आपको परसेंटेज से रेशो में चेंज करना है तो आप उसमें 100 का भाग करेंगे। क्या करेंगे 100 का भाग करेंगे। और यदि आपको रेशो को परसेंटेज में चेंज करना है तो आप उसमें 100 का गुना भी कर सकते हैं, 100 का गुना करेंगे। इस मेथड से भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसी चैप्टर में आगे के कुछ पार्ट्स को हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हमारा आता है इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड परसेंटेज। इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, हम उनको समझेंगे और यदि फॉर्मूला आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम इसको डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं। इंक्रीज, जैसा कि आपको इंक्रीज का मतलब पता है, इंक्रीज्ड परसेंटेज। तो इंक्रीज का मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी होना। इंक्रीज का मतलब वैल्यू का बढ़ना, डिक्रीज का मतलब वैल्यू का घटना। तो इंक्रीज्ड परसेंटेज का मतलब है कि परसेंट का बढ़ना। अब आप सोचेंगे कि परसेंट कैसे बढ़ता है, तो एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं। जैसे कि मैं कहूँ आज हीरो के किसी मोटरसाइकिल की वैल्यू 60,000 रुपये है, ये मैं आज की बात कर रहा हूँ। और आप सोच रहे हैं चलो यार दिवाली पे एक मोटरसाइकिल खरीदा जाए, लेकिन आप वहाँ जा रहे हैं और आपको वो 60,000 का मोटरसाइकिल 70,000 में बताया जा रहा है। तो ये जो 10,000 रुपये की वैल्यू बढ़ी है,
ये जो 10,000 रुपये की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है इसे ही हम बोलते हैं इंक्रीज होना। क्या बोलते हैं? इंक्रीज होना। यहाँ जो 10,000 रुपये की बात हमने की है ये वैल्यू बढ़ रही है, परसेंटेज कितना बढ़ रहा है वो आज हम इसमें समझेंगे। तो इंक्रीज्ड परसेंटेज समझने के लिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला समझते हैं। इंक्रीज्ड परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है इंक्रीज्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू, और जैसा कि मैंने बताया है प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 जो हमारा आंसर आएगा उसके आगे हम प्रतिशत निकाल के आंसर लिख देंगे। अब आप सोचेंगे कि ये इंक्रीज्ड वैल्यू क्या है, ये ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं आप मार्केट जाते हैं और मार्केट में एक टीवी जिसकी वैल्यू, जिसका प्राइस 20,000 रुपये है। टीवी का प्राइस कितना है? 20,000 रुपये है। आज की ये वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप दिवाली वाले दिन यही टीवी लेने जा रहे हैं और इस टीवी की जो वैल्यू है वो यहाँ 25,000 हो जाती है। क्या हो जाती है? 25,000 हो जाती है। तो ओरिजिनल वैल्यू से मतलब है कि इसकी पहले वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, लेकिन त्योहार के सीजन में, फेस्टिवल के सीजन में वैल्यू को बढ़ा दिया गया। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 20,000 रुपये। इंक्रीज्ड वैल्यू, इंक्रीज्ड वैल्यू जो नई वैल्यू है उसमें से ओरिजिनल वैल्यू, पुराने वाली वैल्यू को हम माइनस कर दें, इंक्रीज्ड वैल्यू। इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू। तो न्यू वैल्यू यहाँ 25,000 है, इसमें से मैं ओरिजिनल वैल्यू 20,000 माइनस कर दूं तो ये जो 5,000 है ये आपकी इंक्रीज्ड वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? इंक्रीज्ड वैल्यू। और ओरिजिनल वैल्यू कौन सी थी? ये 20,000। तो हम यहाँ लिख देंगे ओरिजिनल वैल्यू 20,000। तो आप देख सकते हैं कि 20,000 वाली वस्तु में 5,000 रुपये की वैल्यू बढ़ चुकी है। फेस्टिवल का सीजन था, दुकानदार ने भाव बढ़ा दिए, 5,000 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। 5,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। यदि मैं आपसे पूछूं प्रतिशत में आपने उसको कितने ज़्यादा दे दिए? पहले आप 20,000 दे रहे थे, 20,000 को हम यहाँ मानते हैं 100%। पहले आप उसको 100% ही दे रहे थे, अब आप उसको कुछ ज़्यादा दे रहे हो। कितना दे रहे हो वो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इंक्रीज्ड वैल्यू, ये हमारा फॉर्मूला। सबसे पहले इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी है? 5,000 रुपये डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 20,000। और जैसा कि मैंने आपको बताया है प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम? ये निकाल रहे हैं इंक्रीज्ड परसेंटेज। कितना परसेंटेज वैल्यू इंक्रीज हुई है। इसको सोल्व करते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 2 की टेबल से ये 10 कैंसिल, 2 5 जा 10, और 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। तो आप देख सकते हैं 25% वैल्यू हमारी बढ़ चुकी है टीवी की। पहले जो टीवी 20,000 का था अब वो टीवी 25,000 का है। 25% वैल्यू इसकी बढ़ चुकी है। प्रतिशत में पूछें तो 25%, वैल्यू में पूछे तो 5,000 रुपये। तो ये है इंक्रीज्ड परसेंटेज। किसी भी वस्तु का इंक्रीज्ड परसेंटेज इस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। ये है हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला, इंक्रीज्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू में 100। इस फॉर्मूले के साथ आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चंस डाल दिए हैं, मटेरियल डाल दिया है। आप उस मटेरियल का यूज़ करें, घर पे बैठें, सुरक्षित रहें और उस समय का सदुपयोग करते हुए इन क्वेश्चंस को सोल्व करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके आसपास रहने वाले बच्चे भी पढ़ सकें और हमारी तरफ से ये मटेरियल पूर्णतः रूप से फ्री उपलब्ध करवाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, आगे का टॉपिक हम इसमें पढ़ते हैं डिक्रीज्ड परसेंटेज। तो जिस प्रकार हमने इंक्रीज पढ़ा है उसी प्रकार डिक्रीज्ड पढ़ेंगे। वही फॉर्मूला है, बस नाम चेंज हुआ है। इंक्रीज्ड की जगह हम क्या लिख देंगे, डिक्रीज्ड लिख देंगे। वैल्यू डिवाइड बाय, डिवाइड आपने हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से ही करना है, ये जरूर ध्यान रखें आप। ओरिजिनल वैल्यू जिसको प्रारंभिक मान भी बोलते हैं, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। कोई भी परसेंटेज यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज का मान हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे ही होता है। ओरिजिनल वैल्यू यानी किसी वस्तु की सबसे पहली कीमत क्या थी, उसके बाद वो घटी है या बढ़ी है, उससे पहले उसकी वैल्यू क्या थी। क्योंकि जब तक हमें उसकी पहली वैल्यू नहीं पता होगी हम नहीं बता सकते कि इसकी वैल्यू बढ़ी है या घटी है। मल्टीप्लाई बाय 100 जो वैल्यू आएगी वो हमारा डिक्रीज्ड परसेंटेज। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगेन मैं टीवी का एग्जांपल लेता हूं। टीवी की वैल्यू आज है 20,000 रुपए। अगेन दिवाली आई, लेकिन इस बार किसी कारण से दिवाली बहुत फीकी चल रही है और सामान बिक ही नहीं रहा है। अब दुकानदार क्या करेगा, उसको अपना स्टॉक खाली करना है, तो वो टीवी की वैल्यू को क्या कर देगा, कम कर देगा। टीवी की वैल्यू को क्या कर देगा, कम कर देगा। और मान लेते हैं टीवी की जो वैल्यू है वो आज की वैल्यू 20,000 है। दिवाली के दिन ये जो वैल्यू है, जो टीवी की जो वैल्यू है वो रह जाती है 15,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं दिवाली वाले दिन टीवी की वैल्यू घट गई है। कितनी घट गई है ये निकालेंगे, कितने प्रतिशत घट गई है ये भी निकालेंगे। तो डिक्रीज्ड वैल्यू, एक बात का आप ध्यान रखें, ये जिस प्रकार मैं टॉपिक करवा रहा हूं बिल्कुल आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें क्रम वाइज इसी प्रकार ये दिए हुए हैं और आपको मैं बिल्कुल बेसिक से ये जो टॉपिक्स है वो करवा रहा हूं। आप यहां से बेसिक समझे, क्योंकि बुक में बेसिक दिया हुआ है लेकिन वो आपके समझ नहीं आएगा। आप यहां से बेसिक समझे, एक एग्जाम्पल लें, उसको सोल्व करें। एक आप टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन उठाएं, उसको सोल्व करें। डिक्रीज्ड वैल्यू पे हम यहां क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं यहां आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं। उसी तरह आप भी एक एग्जाम्पल को उठाएं और उसको सोल्व करके देखें। डिक्रीज्ड वैल्यू, सबसे पहले वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा। हम क्या करेंगे, न्यू वैल्यू, इस बार हम न्यू वैल्यू नहीं, इस बार हम ओरिजिनल वैल्यू में से न्यू वैल्यू माइनस करेंगे, क्योंकि हमारी ओरिजिनल वैल्यू ज़्यादा है, न्यू वैल्यू हमारी कम है। ओरिजिनल हमारी थी 20,000 रुपये, न्यू वैल्यू हमारी है 15,000 रुपये। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 5,000 रुपये। तो हम देख सकते हैं 5,000 रुपये हमारी टीवी की जो वैल्यू है वो घट चुकी है। डिक्रीज्ड का मतलब घटना, इंक्रीज का मतलब बढ़ना। 5,000 रुपये घट चुकी है, ये तो वैल्यू है। प्रतिशत कितना है ये हमें नहीं मालूम, ये हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। फॉर्मूला मैं लिखता हूं, डिक्रीज्ड परसेंटेज। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, डिक्रीज्ड वैल्यू, कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई है, कितनी वैल्यू घटी है, 5,000। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 20,000। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 10 की टेबल से ये हम कैंसिल करेंगे। 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, यानी कि 25%। इस टीवी की जो वैल्यू है वो 25% कम हो चुकी है, 25% कम हो चुकी है। वैल्यू में ये 5,000 कम थी, प्रतिशत में ये 25। आप देख सकते हैं सिर्फ शब्द बदले हैं, मान में कोई अंतर नहीं आया है। डिक्रीज हुआ 5,000 से तो प्रतिशत भी 25 रहा,
पिछली बार में इंक्रीज हुआ था 5,000 से तो भी 25% ही रहा। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू हम निकालते हैं वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे ही निकाली जाती है, और इसका मान दोनों ही केसों में 20,000 ही था। तो आप ये जरूर ध्यान रखें, जो बटे में जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आएगी। आप इन मेथड से, ये बिल्कुल बेसिक है, आप इसी मेथड से, इसी फॉर्मूले से, इसी तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करें। सोल्व करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेजें, हम देखेंगे कि आपने कितना सीखा है। यदि आपको कोई डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल नवजीवन 95 पर आप किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।